हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लाइसेंसिंग। इसको हिंदी में भी लाइसेंसिंग बोलते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे हमें यदि कोई काम करना है या कोई कंपनी है वो अपनी और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे को भी वो काम करने की परमिशन दे देती है, तो वो कहलाती है लाइसेंसिंग एक व्यावसायिक व्यवस्था है। मतलब ये एक बिजनेस के लिए एक अरेंजमेंट है जिसमें एक कंपनी किसी अन्य कंपनी को कुछ पेमेंट लेके भुगतान के लिए या उत्पाद के लिए, मतलब कुछ बनाने मैन्युफैक्चरिंग के लिए या भुगतान के लिए परमिशन दे देती है। लाइसेंसिंग आमतौर पर कोई एक कंपनी दूसरे को देती है क्योंकि उसने पेटेंट करा रखा है, अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क ले रखा है। तो यदि वो अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए किसी और को भी उस काम को करने की परमिशन दे देता है, दैट मीन्स वो लाइसेंस दे देता है, ये कहलाता है लाइसेंसिंग। अभी सबसे पहले हम इसकी अपने बुक में जो डेफिनेशन है वो देखते हैं, फिर हम इसको आगे और समझेंगे। लाइसेंसिंग इज डिफाइंड एज अ business arrangement wherein a company authorized another company by issuing a license to temporarily access its intellectual property rights, that is manufacturing process, brand name, copyright, trademark, patent, technology, trade secret, etc. for adequate consideration and under specified condition। लाइसेंसिंग एक बिजनेस अरेंजमेंट के रूप में जाना जाता है या परिभाषित किया जाता है जिसमें एक कंपनी किसी अन्य कंपनी को अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि जो उसने राइट्स अपने रिजर्व कर पा रखे हैं, जैसे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है या ब्रांड नेम है या कॉपीराइट है या ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कोई टेक्नोलॉजी है या कोई ट्रेड सीक्रेट है आदि को अस्थायी रूप से एक लाइसेंस जारी करके दूसरे को ऑथराइज कर देती है या दिशा निर्देश के साथ ऑथराइज कर देती है, वो कहलाती है लाइसेंसिंग। जैसे कि कोई कंपनी है, कोई शू बनाने वाली कंपनी है, तो वो अपनी ब्रांड का शू बना रही है, लेकिन उसको कोई बाहर की कंपनी है, उसको इंडिया में भी अपने शू बना के बेचना है, तो वो इंडिया में किसी कंपनी को अपना लाइसेंस प्रोवाइड कर देगी, अपना ट्रेडमार्क और अपने राइट्स और अपना जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं वो दे देगी फॉर टेम्परेरी, अस्थायी रूप से, कि आप इतने दिन के लिए ये मेरे कंपनी के नाम के साथ मेरे इस प्रोडक्ट को सेल आउट करिए। तो ये कहलाता है लाइसेंसिंग। ये अस्थायी होता है, मतलब ये परमानेंट नहीं होता है, क्योंकि परमानेंट तो जिसने अपना कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या पेटेंट करा रखा है, ये परमानेंट चीज़ उसकी है। पर एक लाइसेंस देके एक डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस के बाद वो ये किसी और को भी दे सकते हैं। ठीक है, वह फर्म जो किसी अन्य फर्म को अपनी इंटेलिजेंट असेट्स के उपयोग करने की अनुमति प्रदान करती है वह लाइसेंसर है, और जिस फर्म को लाइसेंस जारी किया जाता है वो लाइसेंसी है। मतलब जो लाइसेंस बना रहा है वो लाइसेंसर है और जिसके लिए जारी किया जा रहा है वो लाइसेंसी कहलाता है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उपयोग के लिए लाइसेंसर द्वारा लाइसेंसी की फीस या रॉयल्टी ली जाती है। सपोज़ मुझे अभी किसी कंपनी का प्रोडक्शन करना है या मैं उस कंपनी के साथ जुड़ना चाहती हूँ, उससे लाइसेंस लेती हूँ, तो उसके लिए मुझे उसको फ़ीस या रॉयल्टी देनी पड़ेगी। चाहे कोई भी कंपनी हो, आप यदि उसका ब्रांड नेम, आप उसकी ब्रांड या ट्रेड सीक्रेट्स या टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप उसका नाम यूज़ करना चाहते हैं, तो उस कंपनी का लाइसेंस लेने के लिए आपको उसको रॉयल्टी या फ़ीस देनी पड़ेगी। इसका एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है, ये कुछ टाइम के लिए आपको अलाउड करता है कि आप उस कंपनी का नाम यूज़ कर सकते हैं, और बाकायदा आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ता है। ये अप टू अ टाइम लिमिट होता है। लाइसेंस एक टाइम लिमिट के लिए ही जनरेट होता है और आपको उस टाइम लिमिट के अंदर ही काम करना पड़ता है। बाद में आप चाहें तो उस लाइसेंस को रिन्यू भी करा सकते हैं या वो लाइसेंस आपका ख़त्म भी हो सकता है। तो जैसे ही लाइसेंस का टाइम ड्यूरेशन ख़त्म होता है, मतलब उस काम को करने की आपके पास फिर परमिशन नहीं रहती है।
उसके बाद आप उस बिज़नेस को कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे बनता है, तो ये हमें ध्यान में रखना रहता है कि हमें कितने टाइम के लिए ये चीज़ मिल रही है। इसके अलावा इसके बहुत सारे स्कोप्स हैं। आइए हम इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। The firm that permits another firm to use its intellectual assets in the licensor and the firm to whom the license is issued is the licensee. A fee or royalty is charged by licensor to license for the use of intellectual property right. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज़ करने के लिए आपको रॉयल्टी या फीस देनी होती है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो हम कंपनी के साथ नई अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें अपनी इनकम जनरेट करने के लिए। इट क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पैसिव इनकम। इट क्रिएट्स न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देता है। इट रिड्यूस द रिस्क फॉर बोथ पार्टीज़, यहाँ पे दोनों पार्टी के लिए रिस्क कम हो जाती है ना। इट क्रिएट्स ईजियर एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट, हम फॉरेन मार्केट में बहुत आसानी से इसके द्वारा एंटर हो सकते हैं। लाइसेंस के द्वारा हम अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी कर सकते हैं और हम फॉरेन मार्केट में भी एंटर हो सकते हैं। इट क्रिएट्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को बढ़ाता है, क्रिएट करता है। इट ऑफर्स द फ्रीडम टू डेवलप अ यूनिक मार्केटिंग अप्रोच, ये यूनिक मार्केटिंग अप्रोच है जिसके द्वारा मार्केट में बहुत सी कंपनी बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को फैला सकती हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकती हैं। ये एक बहुत ही अलग अद्वितीय मार्केटिंग अप्रोच है, ठीक है। अद्वितीय यानी कि यूनिक, ओके। अब हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्योंकि हर चीज़ के जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ कुछ ना कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सम ड्रॉबैक्स ऑफ लाइसेंसिंग। इट इंक्रीज अपॉर्चुनिटी ऑफ आईपी थेफ्ट, ये आईपी की चोरी, थेफ्ट यानी चोरी के अवसरों को बढ़ा देती है। इट क्रिएट्स अ डिपेंडेंसी अपॉन लाइसेंसर, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी तरीके से जिसने लाइसेंस इशू किया है जिस कंपनी में, हम उस पर डिपेंड हैं। इट क्रिएट अ डिपेंडेंसी अपॉन लाइसेंसर। नेक्स्ट, इट क्रिएट एडिड कंपटीशन इन मार्केट प्लेस, ये मार्केट प्लेस में कंपटीशन को बढ़ा देती है, क्योंकि यहाँ पे लाइसेंस लेके बहुत सारी कंपनी अपना बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस फैला लेते हैं, तो ये मार्केट प्लेस पे काफ़ी कंपटीशन को बढ़ा देते हैं। इट इज़ ऑफर फॉर लिमिटेड टाइम, ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है। लाइसेंस एक टाइम पीरियड के लिए इशू होता है, हमेशा के लिए इशू नहीं होता है, तो ये लिमिटेड टाइम के लिए ही रहता है। इट कुड डैमेज द रेपुटेशन ऑफ बोथ पार्टीज़, ये दोनों पार्टी की प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हो सकता है हमने जिसको लाइसेंस इशू किया है वो अच्छे से काम ना करे, तो फिर गुडविल जो है वो कंपनी की ख़राब होती है, जिसका लाइसेंस है उसकी ख़राब होती है। या हो सकता है कि जिसने लाइसेंस इशू किया है बाद में वो अपनी इमेज ख़राब कर दे, तो जिसने लाइसेंस लिया है उसकी भी रेपुटेशन की बात होती है। तो इट कुड डैमेज द रेपुटेशन ऑफ बोथ पार्टीज़, ये दोनों पार्टीज़ की रेपुटेशन को ख़राब कर सकती है। इट इज़ नॉट गारंटी ऑफ रेवेन्यू, ये कोई रेवेन्यू की, राजस्व की गारंटी नहीं लेता है कि हमें इससे रेवेन्यू जनरेट ही होगा। हो सकता है जैसे ही हम किसी कंपनी का लाइसेंस लें वो कंपनी घाटे में चली जाए, तो ये सब कुछ अनसर्टेन है। बट लाइसेंसिंग इज़ अ प्रोविज़न जिसमें बिजनेस अरेंजमेंट है, हम किसी कंपनी का लाइसेंस लेके मैन्युफैक्चरिंग या कोई ट्रेड या कोई काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ को राइट्स हैं कि वो अपनी प्रोडक्शन का, ब्रांड नेम का, कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का, टेक्नोलॉजी का, ट्रेड सीक्रेट का लाइसेंस इशू कर सकते हैं। ये एक लीगल प्रोसेस है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया पढ़ेंगे। थैंक यू।